नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आज हम तमाम बहनें यहाँ पर मौजूद हैं इस क्लास में, जहाँ पर हम अपने रब का कलाम कलाम पाक कुरान सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से यही दुआ करते चलें कि अल्लाह हम सब के लिए वक्त में बरकत डाले, इस क्लास में बरकत डाले, इस क्लास वालों की जिंदगियों में बरकत डाले, हमारे लिए उसके कलाम पाक को सीखना आसान कर दे, समझना आसान कर दे और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक दे, सेहत और आफियत अता करे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज का दिन हमारा तफसीर क्लास है। हमारा सूरा जो सिलसिला चल रहा है, सूरतुल अनआम, और 9th रुकू कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन हमारी 82 आयतें कंप्लीट हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आज हम 10th और कोशिश करेंगे इफ पॉसिबल 11th को भी हम साथ में लेकर चलें, क्योंकि 10th में तकरीबन 8 हैं हमारी आयतें और फिर 11th रुकू के अंदर सिर्फ हमारे लिए कुछ 4 आयतें हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इनको भी आज हम साथ में ही, क्योंकि ये तसलसल के साथ यानी कंटिन्यूशन है, ये जो भी कहानी 10th के अंदर आएंगी वही चलती रहेंगी 11th तक। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, अल्लाह वक्त में बरकत दे। और यहाँ पर थोड़ा तिलावत करते हुए शुरुआत करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफउ दरजातिन मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम ववहबना लहू इसहाक वयाकूब कुल्लन हदैना वनूहन हदैना मिन क़ब्ल वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। चलते हैं आज की आयतों की तरफ। 83 आयत सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। तर्जुमा पढ़ूंगी और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, जरा गौर से सुनते रहिएगा। सबसे पहली जो आयत आई है उसका तर्जुमा है, और ये वो दलील यानी हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनकी कौम के मुकाबले में अता फरमाई। हम जिसके चाहें दर्जात बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला इल्म वाला है। तो इस आयत को सुनने से पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे कुछ फरमा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी चल निकली थी लास्ट रुकू के अंदर, किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को, अपने बाप अजर को किस तरह से अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताया था, किस तरह से उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करी थी। फिर हमने उनका मुशाहिदा जो उन्होंने किया था
तारे, फिर चांद, फिर सूरज। हाँ, ये सबका मुशाहिदा उनको कराया था कि ये रब है। तो फिर उन्होंने आखिरकार ये कहा था कि मेरा रब गुरूब होने वाला यानी डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। राइट। और फिर उन्होंने एक दिल से उनके एक चीज जो निकली थी, वो जिसको हम में से हर एक अपनी नमाजों की शुरुआत में नमाज खड़े रहने से पहले हम तिलावत करते हैं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये पूरा मुशाहिदा करने के बाद ये फाइनली डिक्लेयर कर दिया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि मेरा रब कौन है, जिसके तरफ मैं मुंह करता हूँ। और मैं एकसू होकर, हनीफाऊ एकसू होकर। और फिर डिक्लेयर किया था वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। क्योंकि वहां की पूरी कौम, पूरे राजा, हर हर चीज मुशरिक थी। लेकिन ये वाहद इंसान थे, वाहद नबी थे, जो जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उसके बाद ये सिलसिला हम अब आगे बढ़ाएंगे, जहां पर अल्लाह सुब्हानहू ताला कहता है कि उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस तरह से प्रूफ्स एंड एविडेंसेस के साथ अपने वहदानियत का क्या है यकीन दिलाया था। देखिए, नबियों को यकीन दिलाने का अल्लाह का मकसद क्या था कि वो उनको, उनके कांधों पर बहुत बड़ी भारी बोझ डाला हुआ था। अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली हुई थी कि वो अपने लोगों को राह रास्त पर लेकर आए, हिदायत के रास्ते पर लेकर आए। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ भी किया था, हमने अभी लास्ट रुकू में पढ़ा। अब इसकी कंटिन्यूशन हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह की वहदानियत और बेमिसाल हिकमत के दलाइल से मुखातिब किया था। जैसे मैंने कहा ना, चांद, सूरज, तारे, ये तमाम चीजें देखकर उन्होंने क्या कहा था। तो अल्लाह ताला ने क्या है, इनकी बात को दलील का दर्जा दिया है। ये उन्होंने एक नॉर्मल टर्म्स में अपने कौम को समझाने की कोशिश करी। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने, देखिए कुर्बान जाए अल्लाह, अल्लाह जिसको चाहता है, अल्लाह को जो पसंद आता है, अल्लाह उसको हमेशा के लिए उसको कलमबंद कर देता है। देखिए कुरान में अपने आयतों को, उनके दलीलों को, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो सितारों को देखा, चांद को देखा, सूरज, इट वॉज नॉर्मल कि वो देखना चाहते थे मेरा अल्लाह कौन है। लेकिन जब इन बड़े बड़े चीजों को देखकर भी वो गुरूब हो गए, तब उन्होंने जाना कि ये अल्लाह नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह वो हो सकता है जो कभी भी डूबता नहीं है, जिसने इन चीजों को बनाया है। ये जो मैं बड़े बड़े चीजें हम देख रहे हैं, इनको जिसने बनाया है वो मेरा अल्लाह है। तो कैसे वो नतीजे पर पहुंचे और फिर डिक्लेयर किया इन्नी वजह तो वजी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसको दलील बना दिया कुरान के अंदर। ये आयत क्या है, इस मुकाम को यू नो इस एक स्टेटस देती है कि जहां अल्लाह अपने बंदों को इनके कबूल फरमाने की नीयत और ईमान के मुताबिक अता फरमाता है। इसके साथ भी रब की हिकमत यानी और इल्म जो है, इसका इकरार भी यहाँ पर बयान किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ हुज्जत का मकसद क्या है। अ, ऐसी हुज्जत जिसकी कोई जवाब नहीं बनता। यानी जब हम हुज्जत देते हैं, दलील पेश करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं बन पाता। यानी रब की सिफतें क्या है, ही इज अलीम, ऑल वाइज, ऑल नोइंग, ऑल वाइज। और पादाश क्या है, यानी नबी मर्जी से दर्जात बुलंद फरमाता है। अल्लाह अपनी क्या है, मर्जी से दर्जात को बुलंद फरमाता है। आगे देखते हैं हम 83।
83 में अल्लाह फरमाता है, मुशरिकीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्ची तौहीद और दलील सुनकर अगरचे इनसे इख्तिलाफ कर रहे थे, यानी जो भी मुशरिक थे वो इख्तिलाफ कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील को देखकर, मगर आपने हर एतमाद अंदाज में फरमा दिया। इन पर क्या है, आपने एतमाद यानी इस अंदाज में फरमाया, अनफा अनफा का यानी आपने फरमाया तुम मेरे साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुतालिक दलील कर रहे हो, हालांकि अल्लाह पुख्ता ला शरीक है और कादिर मुतलक है। वाज़े और साबित कदमी के साथ यानी आपने फरमाया कि तुम्हारे बुत बेताकत हैं, इनकी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप बता रहे हैं अपने लोगों से, कौम के लोगों से, और ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये तुम्हारा मतलब खुदा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर फरमाया मेरा रब अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को दर्जात अता करता है, यानी जो मैं जिसको रब कहता हूँ, तुमने जो रब कहा उसको मैं नहीं डरता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लास्ट रुकू में कहा था, आप कहा कह रहे हैं देखें कि मैं तुम्हारे रब से नहीं डरता, लेकिन कहा कि मेरा जो रब है मेरी मर्जी के मुताबिक लोगों के दर्जात अता करता है, यानी बुलंदी देता है। फिर हर चीज के वो उसके इल्म में है, इस पर कोई छोटी बड़ी बात पोशीदा नहीं है, यानी छुपी हुई नहीं है। तो आपने कहा कि मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूँ और तुम्हें नसीहत भी देता हूँ कि इसी की वहादानियत को कबूल करो, लेकिन अगर तुमने मानने से इनकार किया तो क्या है, मैं अपना काम जारी रखूंगा, तुम अपना काम जारी रखो। तो यहाँ पर इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि सही मानों में अल्लाह ही से खुलूस के साथ ईमान लाने वालों को ही अमन और हिदायत नसीब होती है। तो अल्लाह यहाँ पर क्या कहता है, हम बुलंद करते हैं दर्जात जिसको हम चाहते हैं, मन नशा इन रब का हकीमुन अलीम। क्यों? क्योंकि रब जो है बहुत हिकमत वाला है और बहुत इल्म वाला है। तो यहाँ पर क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तौहीद की रोशनी बयान की, और बुतों के बेबसी को उजागर किया, यानी बुत क्या कर सकते, तुम्हारे तुम्हारे बुत क्या कर सकते, लेकिन मेरा अल्लाह क्या कर सकता है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को बता दिया। आपने साबित कदमी से सबके सामने हकीकत रखी, ये कोई आसान बात नहीं है। जब पूरा मुआशरा शिर्क में डूबा हुआ है, मैं अकेली उठकर चिल्लाना शुरू कर दूं कि ये गलत हो रहा है, और मैं कह रही हूँ कि ये जिन खुदाओं को तुम पूज रहे हो ये खुदा है ही नहीं, ये कुछ काम के नहीं, तो जरा सोचो कितना कलेजा चाहिए ये बात करने के लिए, क्योंकि आपका साथी कोई नहीं है जमीन पर, अल्लाह है, लेकिन वो नजर नहीं आता लोगों को। तो ये देखिए एक ही वाहद नबी हैं जो जिनकी करेज पता चलती है, किस तरह से उन्होंने लोगों का मुकाबला किया था। और फरमाया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज जानता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी वाज़ेह फरमाया कि जो लोग खुलूसी नियत से अल्लाह के साथ न किसी को शरीक करते हैं, वही अमन और हिदायत के हिदायत वालों के गिरोह में शामिल हैं। समझ में आई बात, यानी अपनी नियत खुलूस होनी चाहिए और अल्लाह के साथ हमें किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। तो 84 देखते हैं, वहबना लो इसहाक व याकूब। अब देखिए यहाँ पर जो सिलसिला चलेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो भी नबियों का सिलसिला चला वो पूरा आज इस रुकू में आया है। थोड़ा बस सुनते जाएं, कुछ ज्यादा ही नहीं है समझने की बात। यहाँ पर पूरे नबी आए हैं, नबियों के नाम आए हैं। तो 84 में देखें हम क्या देखेंगे, इसहाक याकूब, बाद में वो नूहन हदैना मिन कबल, उसके जुर्रियत दाऊद सुलेमान अयूब यूसुफ मूसा व हारून, ये तमाम नेकोकार थे, नेक बंदे थे। इस तरह से अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है, यानी इस आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से
जितने भी अंबिया का जिक्र है वो आया है, तमाम को अल्लाह की जानिब से हिदायत मिली। अल्लाह कहता है जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम आए उनको मैंने हिदायत दी। देखिए हिदायत सिर्फ अल्लाह दे सकता है। कोई भी दुनिया में चाहे बड़े से बड़ा नबी क्यों ना हो, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हमने फलां को हिदायत दी। हिदायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है, लेकिन हम सब का काम, नबियों का काम क्या था? सिर्फ बता देना था। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया, और ये नबी के तौर पर हुआ जिन्हें हिदायत मिली थी। फिर इनकी नस्ल में से नेक औलाद पैदा हुई, नूह अलैहिस्सलाम की नस्लों में से, और इनको अल्लाह ने क्या किया? रोशनी के रास्तों में आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला ने अपने साले बंदे यानी अंबिया कराम को फजल और रहमत के साथ सरफराज किया था, और इनके रास्ते हिदायत और नेकी पर साबित कदम रहे थे। यानी कोई भी नबी के बारे में आपको सुनने नहीं मिलेगा कि उनको जो अल्लाह ने भार सौंपा था, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने अता की थी, उनसे उनके कदम लड़खड़ा गए थे, ऐसे किसी नबी के बारे में नहीं सुनोगे। हर एक नबी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मुकम्मल तरीके से करने की कोशिश की। हाँ, ये अलग बात है कि हिदायत बहुत ही कम लोगों को, बल्कि गिने चुने लोगों को मिली थी। तो यहाँ पर क्या पता चलता है? अल्लाह की हिकमत और इसकी नवाजिशें, वो किस तरह किन लोगों पर अपनी नवाजिशें करता है। जो नेकोकार होते हैं, ईमान के साथ इन एकदम पुख्ता होते हैं, उन पर अल्लाह की क्या है? नवाजिशें होती हैं। और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया? हिदायत याफ्ता अंबिया की बात कहा, इसहाक, याकूब, नूह और उनकी औलाद, राइट। और अल्लाह का अजर यहाँ पर कि अल्लाह साले बंदों को उनका अजर देता है, नेकोकार को और सालों को, इनको इनकी नेकियों के मुताबिक अल्लाह क्या देता है? अजर देता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इनको बुलंद दर्जात अता करता है जो इसकी रजा और नीयत पर चलते हैं। आगे चलते हैं हम 85। फिर आया, देखें नाम सुनते जाएं, व जकरिया व याहिया व ईसा व इलियास, ये भी नेकोकार में से थे। ये भी अल्लाह ने यहाँ पर फरमा दिया। यानी इस आयत में अल्लाह ताला हमें जकरिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम का बतौर नमूना नेकी, यानी नेक लोग और रास्तबाजी, यानी ये रास्ते पर थे, सही रास्ते पर थे, ये बताया। यानी ये सब सालिहीन परहेजगारों में से थे, मीना सालिहीन। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जुर्रियात कहा गया ना, जुर्रियात यानी उनकी औलाद, उनकी औलाद की भी बात अल्लाह ने यहाँ पर करी है। तो इसमें देखें जकरिया, याह्या, ईसा और इलियास को नेक बंदों में शुमार किया अल्लाह ने। सिर्फ पोता नहीं बल्कि पोती का भी बेटा भी जुर्रियत में शामिल होता है। यहाँ पर एक चीज खुलासा की गई है कि हम सिर्फ पोते पोते यानी लड़के ही समझते हैं, औलादे नरीना ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि पोता और पोती दोनों भी जुर्रियत का हिस्सा हैं। और इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी जुर्रियत में गिनना दुरुस्त है, ये कहा गया। इन चारों अंबिया को बतौर मिसाल नेक और साले बंदे पेश करना जिन्हें अल्लाह ने हिदायत अता की और इनके आमाल कबूल हुए। फिर आगे चलते हैं, देखें ये सब तमाम नबियों की बातें आई हैं इस रुकू के अंदर। आगे 86 में व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, कि इन लोगों पर अल्लाह ने फजीलत अता करी। 86।
تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے, یہ چاروں کو گنوا کر اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, کہ میں نے ان کو تمام جہانوں میں فضیلت بخشی. یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چنتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ان پر فضیلت بخشتا ہے. یعنی تمام قوم کے اندر ان کو چننا یہ فضیلت ہوئی نا, گیونگ امپورٹنس. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی ان کو چننے کی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بندے کیسے تھے, کتنے نیک سیرت تھے, کتنے خلوص نیت تھے, یہ سب اللہ جانتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے اللہ نے ان کو کیوں چنا, ہمیں کیوں نہیں چنا. ہم میں سے کوئی انسان یہ بات اللہ سے نہیں کہہ سکتا. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ میں نے ان کو چنا اور ان کو میں نے فضیلت بخشی تمام جہان والوں پر. اور پھر کیا کہا دیکھیں 87 میں, وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی یہاں پر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ, دیکھیں بات کو ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد, دیکھیں آبائہم باپ دادا, ذریاتہم ان کی اولاد, اور ان کے بھائیاں کون, اخوان, اخوانہم بھائی, ان کے بھائیوں میں سے اللہ کہتا ہے ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں پسند بھی فرمایا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت یعنی رہنمائی کی. یہاں پر بھی اللہ یہی کہتا ہے ان تمام جو بھی ہمیں نبیوں کی انبیاء کے نام ملے, اب اللہ کہتا ہے ان کے باپ دادا, ان کی ذریت, ان کی اولاد, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو, اور ان کے اخوان بھائی بہن ان کے, وَاجْتَبَيْنَا میں نے چن لیا ان کو اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ان کو صراط مستقیم پر چلایا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے انبیاء اولیاء میں سے صرف اپنی ذاتی ذات بلکہ ان کے آبا و اجداد, اولاد اور بھائیوں میں سے بھی کئی کو برگزیدہ یعنی منتخب کیا, یعنی چنا, یعنی انہیں خاص بندوں میں شامل کیا اور ہدایت دی. تو لفظ اجتنابہ آیا, دیکھیں مطلب چن لینا کسی کو, منتخب کر لینا کسی کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اپنے رحمت سے ممتاز کر دیا ان کو. یعنی اللہ کی رحمت نہیں تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی دنیا کے اندر کہ اتنی ساری اتنی بڑی قوم کے اندر سے بس کچھ لوگوں کو چن لینا. تو یہ اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے نا, کسی اور کا نہیں, یہ لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا. تو یعنی تو یہاں پر اللہ چنتا کیسے, یہ میں تھوڑا بتا دوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کسی کو خاص طور پر منتخب کرتا ہے, اپنی خاص ہدایت اور فضل میں شامل کرتا ہے. دوسرا, انبیاء کے آبا یعنی جتنے نبیاں تھے ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کی پوری یعنی شہرت اور فیملی کو شامل کرتا ہے اللہ اس کے اندر. بھائیاں یعنی قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کئی کو اللہ نے یہاں پر شامل کیا. بلکہ یہ اخوت کیا ہے, یہ خالی سگے بلڈ ریلیٹیوز نہیں ہیں, بلکہ جتنے چچا چچیرے ممیرے جو بھی پھپھیرے ہوتے ہیں سب تمام بھائی لیے اللہ نے. انہیں سیدھے راستے پر یعنی دین میں رہنمائی دینا, نیکی و ہدایت کی بلندی دینا ہے. تو یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں 88 میں, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء عبادہ. یعنی یہاں پر 88 میں اللہ کیا کہتا ہے, یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی کے بندوں کو ہی دیتا ہے. اگر یہ لوگ شرک نہ کرتے تو, اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک نہ ٹھہراتے تو ان کے سارے اعمال کیا ہے, ضائع ہو جاتے. یہ بہت بڑی بات اللہ یہاں کہہ رہا ہے. دیکھیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی اگر یہ تمام جتنے بھی گنوائے اللہ نے ابھی اوپر
जितने अंबिया कराम, उनके बाप अजदाद, उनके भाई, उनके करीबी रिश्तेदार, जिनको भी अल्लाह ने फजीलत बख्शी, अगर ये शिर्क की मिलावट करते अपनी जिंदगी में, थोड़ी सी भी शिर्क की मिलावट करते, अल्लाह के सिवाय किसी और को अल्लाह कहते, तो फिर क्या होता? इनके तमाम आमाल जाया हो जाते। तो हमारे आज सोचने चाहिए हम सबको, हमारे आमाल, हम कहते हैं हमने हज किए, हम हमेशा रोजे रखते, हम निफली रोजे रखते, हम ये करते, हम वो करते, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए अगर कहीं खुदा न खास्ता हम शिरक करते हैं, किसी शिरक में मुलविस हैं, तो हमें पता तक नहीं चलेगा कि हमारे आमाल जो हैं हमारे बाकी हैं भी, कि बचे हैं, कि खत्म हो चुके हैं। क्योंकि हमारे आमाल को कौन निगल रहा है? ये शिरकिया आमाल जो हैं हमारे, वो हमारे नेक आमालों को निगल रहे हैं। और ये हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि हम अल्लाह के सामने खड़े नहीं होंगे। तो इसके लिए बहुत ही मोहतात रहना है। यानी यहाँ पर क्या है, ये आयत हमें बताती है कि हिदायत का जो पाना है अल्लाह के फजल करम से होता है। वो अपनी पसंदीदा बंदों को खास तौर पर रास्ता दिखाता है। यानी सबसे पहले क्या जरूरी हुआ? हम अल्लाह को पसंद आने चाहिए। हम ऐसे कोई काम करें कि अल्लाह हमें पसंद फरमाए, तो अल्लाह खुद ब खुद हमें सीधा रास्ता दिखा देता है। और शिर्क की संगीनी यहाँ पता चलती है कि इन अंबिया नेक लोग भी अगर शिर्क पर उतर आए तो अल्लाह कहता है इनके तमाम आमाल जाया हो जाएंगे। इससे शिर्क की शिद्दत और खतरनाक असरात वाजे होते हैं। यानी ये शिर्क अभी तक हमारी समझ में नहीं आया है कि ये शिर्क शिर्क जो बोलते हैं हम लोग, ये शिर्क वो शिर्क। और कुछ लोग इरिटेट होते हैं, क्या हर बात को ये लोग शिर्क बोलते, हर बात को ये लोग शिर्क बोलते। देखे, शिर्क नजर नहीं आता। शिर्क ऐसी चीज होती है, एक तो वाजे नजर आती है, लेकिन कुछ शिर्क ऐसे हैं जो नजर नहीं आते, समझ ही नहीं आते। इसलिए हर दम हमें अल्लाह से इसके लिए पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह की इस शिर्क के लिए पनाह मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हदीस के अब मफहूम है कि हर चीज माफ हो सकती है अल्लाह के यहाँ, लेकिन शिर्क, शिर्क की आमेजिश नहीं चलेगी। शिर्क बिल्कुल माफ नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा हमेशा दायमी अजाब में जलता रहेगा। तो हमें क्या है, मोहतात होना चाहिए। कुरान की दूसरी आयत क्या है? इसमें ये है कि अगर तुम शरीक ठहराते हो तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी शिद्दत और पता चलती है। और इस खतरनाक नतीजे के हकीकत में ये है कि अंबिया से शिर्क का इर्तिकाब मुमकिन नहीं है। तो ये सिर्फ हमें बताने के लिए, अपने अल्लाह ताला अपने उम्मत को, अपने बंदों को बताने के लिए, अल्लाह ताला खबरदार करने के लिए ये हमें क्या दे रहा है? मिसाल पेश कर रहा है कि ये मेरे ऐसे बंदे हैं, ये तमाम जो अंबिया कराम है मेरे हैं, इनको मैंने चुना, इनको हिदायत के रास्ते पर मैंने लगाया, लेकिन अगर इन लोगों ने भी थोड़ी सी शिर्क कर ली तो ये क्या होंगे? इनके आमाल जाया हो जाएंगे। तो जरा सोचो तो कि अल्लाह ये क्यों बता रहा है इतना सब? ये अल्लाह ताला हमें डरा रहा है। आज के हम लोगों को ये सबक लेना है यहाँ से कि अरे बाप रे, इतने बड़े बड़ों का भी कुछ काम नहीं आएगा तो हम क्या चीज हैं? हाँ, हम कैसे बचेंगे अल्लाह के अजाब से? ये हमें सोचना है। और हमें कितना जिंदगी में मोहतात रहना है। आज हम क्या, हर चीज वेरी लाइटली लेते हैं। हम संगीन बोझा समझकर कोई चीज लेते ही नहीं आज। क्या हुआ, वो करे तो क्या हुआ, कुछ नहीं, बस हम जाके आए, बस हम वहाँ खड़े रह के आए, बस हम देख के आए, बस हम मिल के आए। लेकिन हमें सोचना चाहिए, जो चीज, जिस चीज के बारे में अल्लाह इतना बयान कर रहा है यहाँ पर, यानी जिस गुनाह के लिए अल्लाह इतना मिसाल देकर हमें सामने पेश कर रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं? हम इन चीजों से डरते क्यों नहीं है? क्यों खौफ नहीं कहते हैं?
क्यों इनसे दूर नहीं भागते हैं? क्या जाता है, किसका क्या जाता है, ये सोच कर देखें थोड़ा। क्योंकि मैं जानती हूँ पर्सनली, हमारे माशरे में हम नहीं करते। हम बस वो जाके ना बाजार में घूम के आए, बस वो क्या दुकानें लगी थी ना, हम बस घूम के आए। वो बहुत सारी चीजें आती है ना, और कहीं तो मिलती नहीं है ना वो चीजें। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, हमें ये सोचना चाहिए जो चीज बुरी तो उसकी हवा भी बुरी। हम सीरियस कब होंगे, ये समझ में हमारी बात नहीं आ सकती। हम सीरियस कब होंगे? ये देखिए, इतने बड़े बड़े अंबिया कराम का मिसाल देकर अल्लाह समझा रहा है, अगर इनके अमल में अगर थोड़ी सी भी शिर्क की आमेजिश होगी तो मैं इनको माफ नहीं करूंगा, इनके अमल जाया हो जाएंगे। तो फिर हम क्या चीज हैं, ये हमें सोचना चाहिए। हर वक्त हमें अल्लाह से पनाह मांगनी है इस शिर्क से, एक शिर्क या लानत से हमें पनाह मांगनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए वजाहत की गई हिदायत, यानी बिला वास्ता जो अल्लाह की तरफ रास्ता जाता है वही हिदायत का रास्ता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को नवाजता है यह रास्ता। और शिर्क का मिलावट, ये अल्लाह ताला बताता है कि हमारे आमाल जाया हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उम्मत को क्या है, शिर्क की क्या है, तबाहकारी से आगाह करना, ये मकसद है इस आयत का। तो आगे चलते हैं 89 में। 89 में अल्लाह क्या बता रहा है, उलाइका लजीना आतैनाहुमुल किताबल हुक्म वन नुबुव्वा फइन यकफुर बिहा हाउलाई फकद वक्कलना बिहा कौमन लयसू बिहा काफिरीन। यानी अल्लाह क्या फरमा रहा है, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब हिकमत और नबूवत अता की थी। अगर वो इस नबूवत का इनकार करेंगे तो हमने इनके लिए एक ऐसी कौम को मुकर्रर किया है जो इन नियामतों का इनकार नहीं करती। बहुत ही जबरदस्त आयत है, देखें यहाँ पर। यानी अल्लाह कहता है क्या यहाँ पर, अपनी खुसूसी रहमत से चंद खास बंदों को अल्लाह ताला ने किताब दी, यानी वही दी। और अल्लाह ताला ने उनको क्या, हिकमत से नवाजा, नबूवत से नवाजा, यानी जिसको चुना अल्लाह ने। अगर वो लोग मसलन अहले किताब मुशरिकीन, कौन, मक्का के जितने भी मुशरिकीन कुफार, फिर यहूदी, फिर नसारा, यानी तीनों कौम कौन, यहूद नसारा और मुशरिकीन। तो अगर ये लोग अल्लाह के इन नियामतों का इनकार करने लगेंगे तो अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह का कुछ नहीं जाएगा, अल्लाह की कोई कमी नहीं होगी किसी चीज में। अल्लाह कहता है अगर ये इनकार करते हैं तो मैं ऐसी कौम को लेकर आऊंगा जो इस अल्लाह की आयतों का इनकार नहीं करते हैं। तो अल्लाह के पास क्या है, किस चीज की कमी है? तू नहीं तो और सही। ये अल्लाह का देखे, अल्लाह की हिकमत देखे यहाँ पर। तुम नहीं मानोगे तो मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा जो मानेंगे, जो आज के नबी को मानेंगे, मेरी किताब को मानेंगे, मुझे मानेंगे। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है कि अल्लाह ने ऐसी कौम को मुंतखब कर लिया है जो इनकार नहीं करते हैं, यानी ईमान वालों की एक मुस्तकिल गिरोह कायम करके रखी है। कहते हैं ना एक हदीस के मुताबिक कि इस दुनिया में एक ऐसी जमात है और रहेगी कयामत तक जो अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करती रहेगी। और हमें नहीं पता वो कौन सी जमात है। तो यहाँ पर अल्लाह यही कहता है कि ये मुस्तकिल ग्रोह कायम रहेगा अल्लाह का। तो ये ज्यादा करके कौन से लोग लगते हैं आपको, जो अल्लाह कह रहा है ये ये गिरोह मैं लेकर आऊंगा, ये मैं गिरोह कायम करूंगा, ज्यादा करके मुहाजिर, अंसार, इनके नस्ल, यू नो अल्लाह ताला इनसे मुखातिब है। इनको किताबें भी दी गई, नबूवत भी दी गई, हिकमत भी दी गई। हाँ, तो ये अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ये उम्मत के अंदर क्या है, ईमान की बका और वही की हिफाजत का सबूत है। यानी अल्लाह की उम्मत के अंदर ही ऐसे लोगों का हमेशा रहना, ये क्या है, सबूत है ये। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सही पैरोकार जो थे
ان کی شکل میں گروہ بنایا جو دین کا محسن ثابت ہوگا. یعنی اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے بنایا ہے ایک گروہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بنایا ہے, اور یہ قیامت تک چالو رہے گی, یہ گروہ بنا رہے گا قیامت تک. تو یہاں پر کیا کہا گیا, ان لوگوں کو مخصوص حکمتیں دی, یعنی کیا, کتاب دی, حکمت دی, نبوت اللہ کی, یعنی چنے ہوئے بندوں کو ہی عطا کی گئی ہیں اللہ کے. تو پھر اللہ نے ایک ایسی قوم مقرر کی جو ان نعمتوں کو ہرگز رد نہیں کرتی, جھٹلاتی نہیں ہے. تو یہ لوگ ہیں دنیا میں اور رہیں گے قیامت تک. اور عمومی طور پر مہاجرین, انصار اور آگے آنے والی ایماندار نسلیں. تو یہ کون ہوگا گروہ, دیکھیں یہاں پر اللہ وہ بھی واضح کر رہا ہے. ایک تو کیا ہے, مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, اور انصار جو اللہ کی راہ میں مددگار ہیں, اور آنے والی انہی کی نسلیں, یعنی ان کے نقش و قدم پر چلنے والی.